भाइयों, एक जापानीज स्टूडेंट ने बड़ा ही क्रिएटिव काम किया यार। उसने अपने कॉलेज के अंदर एक ऐसा ब्रा इन्वेंट किया है जो कि सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलता है। और वो कौन खोल सकता है? उस वूमेन का पार्टनर, उस औरत का पार्टनर है, वही सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट लगेंगे और वो ब्रा ओपन होगा। नाइस टेक्नोलॉजी। और ये इन्वेंट करने के बाद भाई उसकी बहुत वाह वाह हो गई है, वो पूरे जापान में बहुत मशहूर हो गई है। सबसे ज़्यादा महान शक्तिशाली साइंटिस्टों से माना जा रहा है फिलहाल एक स्टूडेंट को, जिसने ये इन्वेंशन किया। नाइस यार। उसके अलावा जापान में एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ है यार। जापान के साइंटिस्ट ने एक ऐसा जुगाड़ लगाया कि वो भाई किसी भी बंदे की कोई भी ट्रोमाटाइज मेमोरी जो वो भुलाना चाहता है, उसे भुलाने की एक ट्रिक आ गई है उनके पास। एक रास्ता आ गया कि वो उसकी मेमोरी को बिल्कुल अरेज कर सकते हैं उसके दिमाग से। उसे याद ही नहीं रहेगा उसके साथ क्या हुआ है। और आजकल ये जापान के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। बहुत से लोग आजकल जा रहे हैं, अपनी दुखी यादें भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जाके, और वो कामयाब भी हो रहे हैं काफ़ी हद तक। भाइयों, एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि जो चेन्स है ना, वो इन्वेंट इसलिए हुई थी, उसका पर्पस ये था कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं ना, उनका पेट फाड़ के ना उनमें से बेबी बर्थ के लिए, बेबी को बाहर निकालने के लिए उसे बनाया गया था। तो ये बड़ी आजकल सामने दिल दिलाने में, जिन चेनसा से आजकल लकड़ियाँ काटते हो ब्रूटली भाई, वो बंदे को भी काट सकती है। वो इन्वेंट इस पर्पस के लिए हुई थी कि भाई उसे बच्चा बाहर निकाला जा सके औरत के पेट से। नाइस यार। चलें, ये फिर उसके बाद अब मज़ीद जदीद मेडिकल तरीके आ गए हैं, तो अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ से 100 साल पहले की बात है, जब चेनसा नहीं आई थी, तो तब ये काम शुरू हुआ था। भाई, अब जब भी ख्वाब में देखते हो ना कि आपकी मौत हो गई है, एकदम से आपका त्राह पाड़ता है, आप जाग जाते हो, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को पता ही नहीं होता कि मौत के बाद क्या होना है। ख्वाब कंटिन्यू रख ही नहीं सकता आपका दिमाग, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है। आपकी अनकॉन्शियस माइंड को हर बात पता होती है कि इस एक्शन के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है, लेकिन उसको वाहिद सिर्फ ये नहीं पता कि भाई मौत के बाद क्या होना है। तो इसलिए आपकी अचानक से आँख खुल जाती है, आप फड़क के उठ जाते हो। मौत के बाद मरने वाले को ही पता होता है क्या होगा। स्टडी भाई सामने आ गई है कि जो बेटे अपनी माओं के साथ घूमते फिरते हैं, अपनी माओं को सैर करवाते हैं, टूर पे लेके जाते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ एरियाज़ फिरते हैं, तो उन माओं की ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाती है यार। माओं को इतनी खुशी होती है जब उनकी औलाद, उनका बेटा उन्हें बाहर घुमाने के लिए, फिराने के लिए उन्हें टूर पे लेके जाता है, उन्हें बाहर रेस्टोरेंट से खाना खिलाता है। तो ये भाई अपनी माओं के साथ बर्ताव अच्छा करें अगर आप चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाए। तो भाइयों, यूएसए वाइट हाउस के अंदर भाई वुमेंस हेल्थ के ऊपर मीटिंग रखी गई है कि वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करनी है, कैसे हम उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मुल्क की वुमेंस के लिए, ख़वातीन के लिए। तो भाई वहाँ पे एक भी वूमेन मौजूद नहीं थी, सब के सब जेंट्स हजरात थे जो कि वूमेंस हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे वाइट हाउस के अंदर। यार वहाँ पे तो कहा जाता है कि फेमिनिज्म भी इतना ज़्यादा है, इक्वल भी समझा जाता है वूमेन को। तो ये तो मुझे तो नहीं लग रहा यार वूमेंस को वहाँ पे प्योरिटी दी जा रही है इस हवाले से। भाइयों, रशिया भी एआई की दौड़ में पूरा दौड़ना चाह रहा है। उसने भी भाई मेटा एआई की तरह, चैट जीपीटी की तरह और डीप सीक की तरह भाई अपना एक एआई बोट लॉन्च करने जा रहा है जल्द ही, साल के एंड में या 2026 के स्टार्ट में, जिसका नाम होगा गीगा चैट। काफ़ी अफवाहें ये भी उठ रही हैं कि भाई ये गीगा चैट जो है ना, चैट जीपीटी को पूरी टक्कर दे सकता है। रशियंस पूरे लेवल का बना रहे हैं, पूरा जिस तरह उन्होंने एटम बम बनाया था ना अमेरिका को कंपटीशन देने के लिए किसी दौर में, उसी तरह वो भाई एआई की फील्ड में भी इस तरह अमेरिका को टक्कर देना चाह रहे हैं। भाई ये जो आप खातून अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका कहना है कि मैंने बहुत ही अरसा एक सही अच्छे इंसान का अपनी वेट किया अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, शादी करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैंने खुद से शादी कर ली। तो ये भाई सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए सारा उन्होंने किया, चलो इस दफ़ा करो। भाई जो बच्चों के स्कल्स होते हैं ना, वो इतने थिन होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि जो रेडिएशन मोबाइल जब हम उन्हें देते हैं ना, जो रेडिएशन उनके अंदर जाती है ना, वो उनके ब्रेन को बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट करती है। और यहाँ तक ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा देर मोबाइल अगर यूज़ करें तो उनका ब्रेन तक डैमेज हो सकता है। अडल्ट्स के स्कल तो भाई बहुत ही मजबूत होते हैं, और लेकिन छोटे बच्चों के ज़रा नाजुक होते हैं, अभी पूरी तरह उनकी ग्रोथ नहीं हुई होती। तो उनके लिए ये मेंटली बहुत ही ज़्यादा यार बुरा है। उन्हें ज़्यादा देर मोबाइल ना दिया करें, उनसे मोबाइल की स्क्रीन से ज़्यादा दूर रखा करें, क्योंकि आई साइट वीक होगी, ब्रेन डैमेज होगा, मेमोरी लॉस होगी, और 100 मसले मसाइल भाई बच्चों की ज़िंदगी में आते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट होती है ज़्यादा देर मोबाइल देखने से। छोटी उम्र के बच्चों को दूर रखें जितना हो सके मोबाइल की स्क्रीन से। डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्टडी के बाद उन्होंने पता चला है कि एक कतरा भी आप कॉफ़ी के अंदर दूध का मिला देते हैं ना, तो भाई आपकी सेहत के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उल्टा आपको उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, आप नुकसान होगा। तो मेहरबानी करके कॉफ़ी पीनी है तो सिंपल कॉफ़ी पिएँ, तो उसमें दूध ना मिलाएं ज़रा भी, ये सेहत के लिए बहुत ही घातक है। भाई अमेज़न जंगल की एक ट्राइब थी, पता है, वो जंगली लोग होते हैं, जंगलों में रह रहे होते हैं, चड़ियाँ बुनियान, वो अपने पत्ते छत्ते पहन के फिर रहे होते हैं। कोई उन्हें इंसानियत से, कोई न बाकी दुनिया से लेना देना नहीं होता, अपनी दुनिया में गुम होते हैं। भाई वो अमेज़न जंगल में रहने वाली एक ट्राइब थी, वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई और वहाँ पर तेल निकालने लगी, ऑयल निकालने लगी। तो भाई वो सारे वहाँ से निकल के एहतजाज करके एक अदालत के भाई बाहर पहुँच गए। अदालत में जाके उन्होंने भाई एहतजाज करना शुरू कर दिया, धरना दे दिया कि भाई जब
तक ये कंपनियां यहाँ से हटेगी नहीं, हमारे जंगल से, हमारे इलाके से तेल निकालना बंद नहीं करेंगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो भाई अदालत ने उनके हक में फैसला कर दिया कि ठीक है भाई, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां भाई वहाँ से निकल जाएँ, ज़रा भी इनकी ट्राइब, इनके एरिया से तेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई वो केस जीत गए। ये होता है भाइयों इंसाफ, जो कि आपको पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिलने वाला। तो भाइयों आज के लिए इतना ही। काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें यार, कोई व्यूज़ वगैरह हैं कुछ यार, मैं अच्छा खासा यार, मुझे ये स्टडियाँ, सर्वेज़ और ये फैक्ट्स ढूंढने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है यार, उस मेहनत का फल मुझे मिले यार, ताकि थैंक यू सो मच।